ऐसे इस बंदे ने 10,000 से शुरुआत करके लास्ट में अभी ये 20 करोड़ तक पहुंच चुका है। किस तरह इसने अपने पोर्टफोलियो को ग्रो किया है और फाइनली ये जो इसका लॉस हुआ था बीच में, तो ये लॉस कितना हुआ था, तो ये 10 लाख से लेके यहां तक आ गया। ट्रेडर है, इसका नाम है विजय श्रीवास्तव। तो विजय श्रीवास्तव, इसमें हम ज्यादा करके उसका एक नेकनेम था, उसको राजू नाम से जाना जाता था। नमस्कार, मेरा नाम रविराज है और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रविराज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे ट्रेडर जिसने शुरुआत 0 से की है, यानी 10,000 से की है, और बाद में जो उसका प्रॉफिट है और अभी जो उसका पोर्टफोलियो है वो 20 सीआर का है। तो 20 सीआर तक वो कैसे पहुंचा, और ये एक नॉर्मल इंसान है जिसको एक सामान्य घर से आया वाला इंसान है, और यहां से उसने किस तरह इंप्रूव किया। और ज्यादा देर की बात नहीं है, ये मेरा एक दोस्त है। तो राजू की शुरुआत हुई है 2015 में, और वहां पे उसने मार्केट में एंटर किया, तो लगभग 10 साल हुए हैं। उसमें भी उसने जो ट्रेड पकड़ा है, जिस तरह की स्ट्रैटेजी पकड़ी है, वो उसको केवल 8 साल ही हुए हैं। उसका मैं टोटल डिटेल और क्या है वो आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो राजू की शुरुआत हुई 2015 में। शुरू में सब लोग करते हैं वैसे ही उसने इक्विटी में एंटर किया। इक्विटी में एंटर करने के बाद उसको कुछ ऐसे स्टॉक मिले कि वो पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक में उसने धीरे धीरे करके लॉस करना शुरू कर दिया, जो हर किसी ने किया वाला है। बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे, वो उन्होंने भी इस तरह कुछ लॉस किया होगा। तो उसने शुरू में ऐसा ही लॉस किया, और एक नॉर्मल इंसान की तरह वो पिकअप कहां से पकड़ता है, वो इस बात को आप जरूर देखिएगा। तो जो ये पेनी स्टॉक में ट्रेड करना, वहां से वो ये हो गया, उसका लॉस हो गया। फिर वो इक्विटी के वजह से इक्विटी में लॉस होता है ऐसा उसके माइंडसेट में आ गया। उसके बाद उसको किसने बोला कुछ ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपने अगर 10,000 रुपए लगाए तो दिन के 500 रुपए, 1,000 रुपए आराम से निकल जाते। ऐसे आपको भी ऑप्शन करते समय किसी आपके दोस्त ने बताया होगा। तो वो उसमें ऑप्शन में एंटर हो गया। तो ऑप्शन में कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। तो राजू ने धीरे धीरे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको देखना शुरू किया, दोस्तों से मिला, मेरे से भी बहुत बार उसने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन में जब हम दोनों लगभग साथ में, उसके बाद में एक साल बाद में 2016 में मार्केट में आया, वो 2015 में आया। तो वो जब राजू दूसरों से जब ये डिस्कस करता था, डिस्कस करने के बाद उसके कुछ समझ में आया कि ऑप्शन में ज्यादा पैसा नहीं है, यहाँ पे हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेल में घुस गया। वहां पे कभी लॉस, कभी 3 दिन प्रॉफिट होता था और चौथे दिन बड़ा लॉस होता था ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन बाइंग करता था, ऑप्शन सेलिंग करता था। ऐसा राजू का 2017 तक चला, यानी कि लगभग 2015 से 2017, यानी अगले 2 साल तक राजू का बहुत बार लॉस हुआ। ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकरेज, पहले ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा था, अब इतने डिस्काउंट ब्रोकर नहीं थे। अभी जो आपको एक ट्रेड लेने के लिए 20 रुपए पड़ते, तब 50 रुपए पड़ते थे। कभी कुछ जो ब्रोकर है वो 100 रुपए भी यहाँ पे चार्ज करते थे एक लॉट ऑफ, एक बार एक ऑर्डर परचेस करने की। तो इस बात से उसका धीरे धीरे लॉस होते गया। और राजू एक कंपनी में जॉब करता था, और जॉब करने की वजह से उसको मंथली तो इनकम आती थी, लेकिन उसका जो पैसा है, जो सेविंग है, वो सब वो राजू वहां पे ऑप्शन में गमा बैठा। उसके बाद लेकिन उसका जो सीखने की कला थी, जो नॉलेज लेने की कला थी, वो धीरे धीरे वो इम्प्रूव करते गया। उसके बाद उसने बहुत सारे ये स्टॉक सर्च किए। तो स्टॉक में प्रॉफिट कैसे होता है, इक्विटी में प्रॉफिट कैसे होता है, इक्विटी में क्या बेनिफिट है, स्टॉक में क्या बेनिफिट है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मल्टी ईयर चार्ट पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न वहां पे उसने ऑब्जर्व किए, पढ़े, उसको समझे, और 2-3 क्लास किए। फिर भी उसको यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने खुद एक रिसर्च की, कुछ वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर है उसमें से उसने कुछ इंप्रूव किया। तो उसने एक ऐसा तरीका निकाला ट्रेड लेने का,
और लगभग वो वहां पे 10 लाख रुपीज लॉस में था 2 साल में। तो आप समझ रहे होंगे 2 साल में 2015 में 10 लाख लॉस, यानी आज के समय में 20 या 25 लाख लॉस। वहां से शुरू करना हर एक किसी के बस की बात नहीं। लेकिन राजू को कोई अच्छा दोस्त मिला, उसने बताया कि आप इक्विटी में आइए, स्विंग करिए या लॉन्ग पोजीशन करिए, डिलीवरी में ज्यादा देर रुकने से आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। तो वहां पे राजू ने यहाँ पे बहुत सारा इंप्रूव किया। इंप्रूव करने के बाद वो 2017 में उसके पास बस 10,000 ही बचे थे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे उसने एक लास्ट ऑप्शन चुना, वो था यहाँ पे उसने रिलायंस का ऑप्शन बाय कर लिया। और क्या हो गया, वहां पे जब ब्रेकआउट था तब यहाँ पे रिलायंस का ऑप्शन बाय किया। उसने सोचा जब इसके मैं 50,000 हो जाएंगे तब ही इसको निकालूंगा। और हो भी ऐसा गया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता और कुछ भी कर सकता। वो उसको लगा अभी 10 लग गए तो ये 10,000 जाने देते हैं। तो वहां पे उसने 48,000 प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट यानी कैपिटल और प्रॉफिट दोनों उसका 48,000 हो गया। और उसने वहां से ऑप्शन को बाय कर दिया। बाय यानी बाय कर दिया, टाटा बाय कर दिया। वहां से अब तक उसने एक भी ट्रेड ऑप्शन में नहीं किया, एक भी ट्रेड फ्यूचर में नहीं किया, और यहाँ पे सिर्फ वो डिलीवरी में ट्रेड करता है। तो राजू की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है वो यहाँ पे हम समझते हैं। उसने एक ही स्ट्रैटेजी पे काम किया और एक ही बार सर्च करता है, और उसके बाद जब उसका प्रॉफिट 2x 3x जब तक नहीं होता तब तक उस स्टॉक में बैठा रहता है। वहां पे अब ये समझेंगे, आप बोलेंगे 10,000 से इक्विटी में 2017 से लेके 2025 तक 20 करोड़ कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने मल्टीबैगर स्टॉक चुने। उसको जब उसको ये बोलते हैं आपको कंपाउंडिंग की जो जादू है वो उसने वहां पे इंप्रूव की। उसके बाद जब उसको लगा ये ट्रेड सही जा रहे हैं, तो 2020 में जब कोरोना आया था, कोविड क्रैश चल रहा था, वहां पे उसने पर्सनल लोन लेके कुछ इसमें कैपिटल ऐड किया, और ज्यादा नहीं 10-20 लाख ऐड किया, और वहां से और उसका मल्टीबैगर ट्रेड होने लगे। तो किस तरह का वो पैटर्न था ये इस बात को हम समझते हैं। तो उसका पैटर्न था मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड। तो जब भी स्टॉक आपका ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट कुछ टाइम फ्रेम में हम सीखते हैं 5 मिनट 15 मिनट या हावरली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देता है, तो उसका जो ब्रेकआउट का पावर रहता है तो थोड़ा रहता है। वैसे ही अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर ब्रेकआउट कोई स्टॉक देता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा उसकी संभावना होती है कि ऊपर स्टॉक ऊपर जाए या प्राइस ऊपर जाए। उसके बाद अगर वो हाफ मंथली टाइम फ्रेम में, चार्ट टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो उसकी बहुत ज्यादा संभावना रहती है ऊपर जाने की। अगर ईयरली ब्रेकआउट, मल्टी ईयर, अगर कुछ 10 साल से 5 साल से कुछ ऐसे स्टॉक है जो ब्रेकआउट देते हैं, तो ब्रेकआउट ऑल टाइम ब्रेकआउट जब आता है उसके बाद वो स्टॉक 2x तो हो ही जाता है। ये मेरा भी अनुभव है कुछ सालों का। तो अब उसने ये सिर्फ 1 पैटर्न चुना। उसने पहले कुछ ऐसे स्टॉक निकाले जिसकी लिस्ट उसके पास अब जब लगभग उसके पास 600 शेयर्स उसने निकाले, जिसका फंडामेंटल अच्छा है, जिसका ये प्रमोटर अच्छे हैं, जिसमें एफआई की होल्डिंग है, जिसमें डीआई भी होल्ड करते हैं, और वो लगभग डिविडेंड साल में एक बार तो भी देता है वो, यानी कि वो कंपनी प्रॉफिट में। ऐसे कुछ 600 स्टॉक उसने निकाले। वो 600 स्टॉक निकालने के बाद वहां पे उसने जब भी किसी स्टॉक में, उनमें से कोई ना कोई स्टॉक में ऑल टाइम ब्रेकआउट आता था। ऑल टाइम ब्रेकआउट यानी मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं आप, या 3 मंथ के टाइम फ्रेम में वहां पे ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चार्ट दिखा रहा हूं, वो चार्ट भी आप देखिए। यहाँ पे किस तरह ब्रेकआउट आने के बाद, किस तरह ऑल टाइम ब्रेकआउट के बाद कोई भी शेयर्स ऊपर जाता है। आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे जब आप स्टॉक ऊपर जाता है तो वहां पे बेचना चाहिए, तो वहां पे बेचना चाहिए, लेकिन वहां पे इंडेक्स बेचना चाहिए।
पर्टिकुलर स्टॉक वहां पे खरीदने का टाइम होता है। जब भी ऑल टाइम ब्रेकआउट आता है या 52 वीक ब्रेकआउट आता है, वहां पे एक पोजीशन लेने का समय होता है। तो इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड चुने, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड चुनने के बाद वहां पे इसने 2x कम, मिनिमम 2x, और वहां उसके ऊपर जाने की वहां पे जो करंट कैंडलस्टिक बनी वहां पे उसने वेट करा, और उसके नीचे उसने स्टॉप लॉस लेते लेते 2x 3x 5x तक ये बंदा गए वाला है। इसने जो मुझे कुछ स्टॉक दिए थे, कुछ महीने भी वहां पे बाय किया था, जैसे कि दीपक नाइट्रेट नाम का स्टॉक है। उसने 2020 में हम दोनों ने भी वहां पोजीशन बनाई थी। मेरा कैपिटल कम था तब। उसने 17 से लेके 20 तक ही कैपिटल को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना कर दिया, और वहां से बढ़ते बढ़ते उसका कैपिटल बहुत ही बढ़ गया। उसके बाद जिधर से भी पैसा आता वो इक्विटी में डाल रहा था, और अभी उसका जो पोर्टफोलियो है करंट लगभग 20 करोड़ है। तो वहां पे उसने जो दीपक नाइट्रेट स्टॉक लिया, तो मैंने खुद उसका ये एग्जांपल मैं सामने हूं, क्योंकि मैंने भी उसमें क्वांटिटी ऐड की थी, लेकिन मैंने की कितनी, 10-20 हजार के शेयर्स मैंने वहां पे लिए थे, और वो 8x हो गए, यानी 800% वहां पे रिटर्न बन गए। उसने मेरे से भी ज्यादा रिटर्न उस पे निकाले, क्योंकि वो जब 2x होता था वहां से निकल नहीं जाता था वो स्टॉक से, वहां उसके नीचे 10 या 15% उसका स्टॉप लॉस रहता था। वहां पे जाने के बाद तो स्टॉप लॉस आगे, स्टॉप लॉस को बढ़ाते चलो, और प्रॉफिट को बढ़ाते चलो, और स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते चलो, ये एक स्ट्रेटजी है। तो उसने एक ही स्ट्रेटजी पे काम किया, और उसके बाद जब 2022 आया, तो वहां पे उसको उसके स्ट्रेटजी पे बहुत ज्यादा भरोसा था। तो 2022 तक इसका कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, तो वहां पे उसका जो स्ट्रेटजी है वहां पे बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेटजी काम कर रही थी, क्योंकि पिछले 5 साल से वो एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था। तो 2022 में इसने क्या किया, तो 2022 में इसने MTF, यानी तब लीवरेज मिलता था डिलीवरी में, कुछ ब्रोकर देते थे। अभी लगभग सभी ब्रोकर MTF के लिए आपको लीवरेज देते हैं, जो 5x होता है डिलीवरी में। तो तब कुछ देते थे। उसने कुछ म्यूचुअल फंड उसने जो लिए थे प्लेस कर दिया, वहां से कुछ ये निकाला, कैश निकाला, और जो ये MTF अभी जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो 2022 में शुरुआत हुई थी, और तभी जो क्रैश आया था, आपको भी पता है, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था। वहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी सब बहुत सारे शेयर्स जो है वो 20-20% तक गिरे थे, अच्छे अच्छे क्वालिटी के शेयर्स। तो वहां पे जो ब्रेकआउट के शेयर थे उस टाइम पे, जब मार्केट गिरता था, जब ब्रेकआउट के शेयर थे, तो अभी पिछला जो मैं एग्जांपल देता हूं, अभी जो गिरावट आई थी पिछले 5-6 महीने, पिछले 4-5 महीने में, तब एक शेयर था मेरे पोर्टफोलियो में था जिसका नाम था चंबल फर्टिलाइजर। वो ऊपर जा रहा था, वो ये सब नीचे आ रहे थे, उसने ब्रेकआउट मारा था, तो मेरे पास वो शेयर था, तो मैंने वो निकाल दिया, अभी पिछले महीने ही निकाल दिया, और वहां से वो नीचे आते आते अभी बहुत नीचे आ गया है। अभी वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो एनालिसिस करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने इतनी बड़ी पोजीशन बनाई, जो समझो आपके पास 1 CR का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल, तो 5 लाख का यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तो उसने यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन बनाई, और उसके जो स्ट्रैटेजिक है, उसके बाद उसने 3-4 महीने में वो 2x 3x और हो गए। तो ऐसे करते करते इसने एक ही स्ट्रैटेजी पे बहुत काम करके बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है। दोस्तों, ये बताने के लिए, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे आप इक्विटी में भी बहुत सारा कैपिटल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे उसने और एक स्टॉक लिया था अभी पीछे, जिसका नाम था TVS मोटर, पिछले साल का है, और उसने मुझे बताया भी था, लेकिन मैंने लिया नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे पास प्रॉफिट यानी कैपिटल नहीं था। तो TVS में भी उसने अभी तक उसने जितने शेयर्स बताए वो मल्टीबैगर निकले। तो मल्टीबैगर कब निकलते हैं शेयर्स, वो डीप रिसर्च करता है, पहले उस स्टॉक को उसके लिस्ट में लाता है, और उसके बाद जब कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट आता है तब उसमें एंटर करता है। और 2x होने के बाद उसकी स्ट्रेटेजी समझो, 2x होने के बाद उसके नीचे 10
15%, यानी वो उस पर्टिकुलर स्टॉक का अल्फा क्या है, बीटा क्या है, वो उस समय से, यानी वोलेटिलिटी कितनी है उसमें, उसके हिसाब से वो 10-15% उसके नीचे स्टॉप लॉस रख देता है। तो उसके बाद वो ऊपर जैसे गया तो फिर ऊपर स्टॉप लॉस, फिर ऊपर स्टॉप लॉस, ऐसा चलता रहता है। वो ट्रेड चलते रहता है। कुछ कुछ ट्रेड उसके ऐसे है जो यहाँ पे जो अभी 2020 का उसने, और एक शेयर मैं बताता जिसका नाम था IRFC, 2022 का। तो IRFC जब वो ट्रेड करा था, अभी मैंने भी लिया था, लेकिन कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, मेरे पास उतना पेशेंस नहीं था। ये राजू जो है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेडर था, लेकिन अभी इन्वेस्टर है। तो इसमें इक्विटी में वो क्या करता है, एक बार स्टॉक लेता है, उसके बाद होल्ड करता है, जब तक वो ऊपर जाता है, जब तक उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और स्टॉप लॉस उसका ऊपर ही रहता है। तो स्टॉप लॉस भी मिला तब भी 80%, 18 नहीं 80% उसका प्रॉफिट जरूर हो ही जाता है। उसके बाद उसको आराम से वो इक्विटी जो है वो ऊपर ऊपर चलते रहता है। तो ये जो पोजीशन बनाता है, पहले उसका फंडामेंटल डिप में चेक करता है। इसने कुछ भी अनलीगल यानी कुछ ऐसा इनसाइडर इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं निकाला, खाली मल्टी ईयर ब्रेकआउट एक ही उसका यहाँ पे टारगेट था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस चैनल पे आप नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको शेयर मार्केट की सारी जानकारी मिलेगी, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,